हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट करंट अफेयर्स मैराथन पार्ट 2 में। स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू हेड द कमिटी फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख? द आंसर इज आउट ऑफ दीज ऑप्शंस बंडारू दत्तात्रेय, नित्यानंद राय, जी किशन रेड्डी, धर्मापुरी अरविंद, नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। लद्दाख डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं ये इज द किशन रेड्डी। ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ सदर्न स्टेट से आते हैं ये, और मिनिस्टर ऑफ फॉर स्टेट हैं। ये देख सकते हैं आप, फॉर होम जी किशन रेड्डी हैं। पहले ये राजनाथ सिंह के अंडर काम करते थे बिकॉज ही वॉज द होम मिनिस्टर। नाउ ही इज द अंडर द होम मिनिस्टर अमित शाह। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लैंग्वेज, कल्चर और लद्दाख के लिए कर रहे हैं। पूरा नाम इनका जी किशन रेड्डी है, जैसा मैंने आपको बताया। Which of the following banks ने recently signed किया memorandum of understanding with SIDBI to support MSME enterprises through its web-based platform called Asset Reconstructing Module for MSME? So ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल के लिए तो किस बैंक ने ये किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, नन ऑफ दीज। काइंडली आप आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर इज ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसने इंक किया पैक्ट सिडबी के साथ ताकि एमएसएमई को रिवैम्प कर सके लोन्स के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया किस कंट्री के साथ टेस्ट कर रही है मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम? एंड ये कौन सी कंट्री के साथ टेस्ट किया जा रहा है? इजराइल, फ्रांस, स्वीडन, इंडोनेशिया, नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। द आंसर इज ए, इंडिया और इजराइल कर रहे हैं। इजराइल वन ऑफ द मेजर पार्टनर्स हैं। बालाकोट में भी जो स्ट्राइक हुआ है उसके अंदर इंडिया ने इनकी स्पाइक मिसाइल का यूज़ किया था। और जैसे मान लेते हैं ज़मीन पे आप कुछ टारगेट है, लेटर से कोई मिसाइल आ रही है तो वो डायरेक्टली हिट करती है उसे और इसे नेस्त नाबूद करती है। ये जो मिसाइल्स इन्होंने बनाई थी ये ज़मीन के अंदर घुसती है, यहाँ पे ब्लास्ट करती है और सारे स्ट्रक्चर्स को और अंडरग्राउंड बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इंडिया इजराइल पहले से बहुत बड़े पार्टनर्स हैं और इन्होंने एक नई मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सैम कहते हैं इन्हें। अगर किसी ने बिहाइंड एनिमी लाइन्स मूवी देखी है तो उसके अंदर ये फेवरेट सीन है मेरा। F-18 तक को ये उड़ाने की मात रखती हैं। सैम के प्रमुख जो डेवलपर्स हैं वो इजराइल, रशिया, ये सब है। वर्ल्ड बैंक ने 105 मिलियन प्रोजेक्ट साइन किया है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। किस स्टेट के साथ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। द आंसर फॉर दिस इज वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हेल्प करेगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पैसेंजर और फ्राइट मूवमेंट अक्रॉस द हुगली रिवर। राइट, हुगली रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है तो उसमें ये हेल्प करेगा। 2020 डे, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स पर? जनवरी 8, जनवरी 2, जनवरी 5, जनवरी 6, नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। तो ये जो 2020 वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन्स है ये ऑब्जर्व किया गया है कौन सी डेट्स को? तो आप आंसर बता सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 जनवरी 2021। द ऑप्शन नंबर इज डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेफ ऑर्फन को डिफाइन करता है चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज हु हैज लॉस्ट वन और बोथ पेरेंट्स टू एनी कॉज ऑफ डेथ। यानी कि अगर आप एक पेरेंट के भी हैं तो भी आप ऑर्फन हैं, या बोथ पेरेंट्स हैं टू एनी कॉज ऑफ डेथ। राइट, ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के खिलाफ है जहां पे चाइल्ड को कंसिडर किया जाता है ऑर्फन ओनली व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव पास्ड अवे। डीआरडीओ ने साइन किया एमओयू विद विच स्टेट्स मेट्रो फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी इन मेट्रो रेल नेटवर्क? तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। दिल्ली मेट्रो, महाराष्ट्र मेट्रो, राजस्थान मेट्रो, कर्नाटका मेट्रो, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। सो द करेक्ट आंसर इज बी, डीआरडीओ के साथ ये साइन किया गया है। डीआरडीओ भारत सरकार की प्रीमियर रिसर्च एजेंसी है और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जॉइंट वेंचर कंपनी है GOI और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि आपके इको फ्रेंडली बायोडाइजेस्टर यूनिट्स, सीवर्ड, नॉन सीवर्ड सैनिटेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी इफ लाइक 1 crore people are traversing through the network in 1 month, let us say, then a lot of waste is produced which has to be maintained and managed. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इंट्रोड्यूस करना लीगल आइडेंटिफायर सिस्टम LEI। पेमेंट ट्रांजैक्शन इसके लिए क्या होगी और मिनिमम क्या पेमेंट ट्रांजैक्शन होगी? सो काइंडली आप बता सकते हैं। 30 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़। मेरा गैस है बी और आंसर है बी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है LEI फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन इन RTGS एंड नेफ्ट फ्रॉम अप्रैल। तो इसके अंदर आप ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी देंगे, ये 20 डिजिट का नंबर होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्टीज को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो कोई भी कर सकें। क्योंकि देखिए 50 करोड़ का अमाउंट कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, तो उसको ट्रैक करने के लिए LEI ये जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। Which of the following बैंक ने रिसेंटली साइन किया एग्रीमेंट विद इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पर्सनल ऑफ द फोर्स? CSB बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बी। बंधन बैंक ने साइन किया है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने को आर्मी पर्सनल को। बैंक ने मेंटेन कर सकते हैं 0 सैलरी बैलेंस अकाउंट्स आर्मी पर्सनल के, ये लेंडर ने बोला है इन अ स्टेटमेंट। इन्हें अदर प्रेफरेंशियल सर्विसेज भी मिलेंगी जैसे 6% इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ ₹1 लाख, अनलिमिटेड फ्री ATM ट्रांजेक्शन अक्रॉस ATMs, waiver of issuance and annual charge, and unlimited free NEFT, RTGS, IMPS, DD transaction. Very very important. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को अनाउंस किया ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पेमेंट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड। ये इनिशियल कॉर्पस है इसका डैश फॉर 3 years, एक्सटेंडेबल अप टू एन एडिशनल 2 more years। सो पेमेंट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड है, इसका क्या इनिशियल कॉर्पस है आप अपने आंसर्स बता सकते हैं। 461 करोड़, 527 करोड़, 624 करोड़, 345 करोड़, नन ऑफ दीज। काइंडली आप बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 345 करोड़ कॉर्पस, ये बताया गया है। ऑब्जेक्टिव जो PIDF का है ये है ताकि इंक्रीज हो सके नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस डिवाइसेस मल्टीफोल्ड इन द कंट्री। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मैं आपसे एक इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं NLU से, तो मैं आपसे एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछता हूं। आप बहुत बार देखते होंगे कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ रहे हैं और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज आ रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो एक मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर जूनियर हैं तो ये इस मिनिस्टर के अंडर होते हैं, जैसे अनुराग ठाकुर हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के अंदर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अलग से मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर हैं, अलग से चार्ज ये होल्ड करते हैं। सो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया है। यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर की गई है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसने मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया और किस कंट्री के साथ किया है ताकि एक पार्टनरशिप बन सके प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम पर्टेनिंग टू स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। तो किस कंट्री के साथ किया गया है? A नेदरलैंड्स, B इटली, C फ्रांस, D जापान, E नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज जापान। जापान के साथ ये किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है बिकॉज स्किल्ड इंडियन वर्कर्स जो हैं अब ये 14 स्पेसिफाइड सेक्टर्स इन जापान में जा सकेंगे। चेयरमैन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के किसे चूज किया गया है? आशीष पेठे, सायम मेहरा, नकुल ठाकुर, रोहित जगलानी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है A। सो आंसर है इसका आशीष पेठे, इन्हें चेयरमैन यूज किया गया है, चूज किया गया है, और संयम मेहरा को वाइस चेयरमैन यूज किया गया। राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्टिन आर्केंग तौदेरा ये री इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? A डिजिबाउटी, B कॉन्गो, C सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, D नाइजीर, E नन ऑफ दीज। काइंडली आप बताएं। सो इसका आंसर आप बता सकते हैं। किसे ये री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो आंसर फॉर दिस इज C। C हैव बीन इलेक्टेड एज द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक प्रेसिडेंट तौदेरा। ये जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक इलेक्शन था बिकॉज अफ्रीका में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ये बने हैं मिस्टर तौदेरा। पंजाब नेशनल बैंक ने कोलैबोरेट किया है किस IIT के साथ ताकि वो एक इनोवेशन सेंटर बना सकेंगे इंस्टीट्यूट कैंपस पे? A है IIT कानपुर, B है IIT बॉम्बे, C है IIT दिल्ली, D है IIT जम्मू, E है नन ऑफ दीज। माई गेस फ्रॉम माई टीचिंग इज A एंड द करेक्ट आंसर इज A। तो ये IIT कानपुर में फिनटेक इनोवेशन यानी कि फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर की शुरुआत इन्होंने की है। ये फर्स्ट के अंदर आता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक GK पॉइंट है। किस फर्म ने रिसेंटली अनाउंस किया है पैन इंडिया इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन? पैसों को रोको मत, सेवर्स को बोलते हैं कि आप इन्वेस्टर बनो। ICICI म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, E नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज B, दैट इज IDFC म्यूचुअल फंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बैंक है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी तरीके से कह सकता हूँ मैं कि इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं और नए नए कैंपेन चला रहे हैं। विशाल कपूर CEO हैं IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के
और इसमें बोला कि जैसे इंडिया में सेविंग कल्चर बहुत है, जैसे एफडी कराते हैं लोग, उसके बाद पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट में खाता खुलाते हैं, बट इन्वेस्ट नहीं करते हैं शेयर ट्रेडिंग वगैरह में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चित्रा घोष पास अवे रिसेंटली, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थी? एक्ट्रेस, जर्नलिस्ट, ऑथर, प्रोफेसर, नन ऑफ दीज। काइंडली आप अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर इज डी। सो शी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ चंद्र बोस एंड शी वॉज अ प्रोफेसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं डी प्रोफेसर है। सो दिस इज द आंसर। IHS मार्केट में इंडियन इकोनॉमी व्हाट % ऑफ ग्रोथ से रिबाउंड करेगी इन द फिजिकल ईयर 2021 to 22? 5.6%, 7.8, 6.7, 8.9%, none of these. A, B, C, D. The correct answer is D. So 8.9% की ग्रोथ के साथ इंडियन इकोनॉमी रिबाउंड करेगी। किस ई कॉमर्स कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ, ताकि वो एक स्किल्ड और ट्रेन वर्कफोर्स फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स इंडिया इंडस्ट्री के अंदर बना सके? ए है अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, ई नन ऑफ दीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपके ऑप्शन हो सकते हैं ए या सी के बीच में से। सो आप बताएं। द करेक्ट आंसर इज सी, फ्लिपकार्ट ने ये किया है। फ्लिपकार्ट देखिए वॉलमार्ट द्वारा इसमें बहुत पैसा लगाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसे खरीद लिया गया है। वॉलमार्ट ने ही फ़ोनपे को भी खरीदा हुआ है, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे आपके और आपके मनी ट्रांजैक्शंस पे पूरा का पूरा इनका कब्जा है। इट्स फॉरेन कंपनी, आपका पूरा सर्वर डाटा वहाँ चला गया है। सो फ्लिपकार्ट ने इंक किया ये MOU। किस कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के साथ, ताकि वो मोबाइल एप्लीकेशन बना सके फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एट गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अक्रॉस द कंट्री? ए है डेल टेक्नोलॉजीज, बी है IBM टेक्नोलॉजीज, सी है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, डी है एसेंचर टेक्नोलॉजीज और ई है नन ऑफ दीज। काइंडली आप बताएं। द करेक्ट आंसर इज ए, डेल टेक्नोलॉजीज ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और टाटा ट्रस्ट के साथ न्यू मोबाइल ऐप बनाया है फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज अक्रॉस इंडिया। किस बैंक ने एसोसिएशन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि वो लॉन्च कर सकें को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए डेबिट कार्ड? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, नन ऑफ दीज। काइंडली बताएं किस के साथ किया गया है ये। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज SBI और IOC ने किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड अपने कार्ड बनाए हैं। सागर अन्वेषिका ये कोस्टल रिसर्च वेसल है, ये डेडिकेट हुआ है नेशन को एट विच पोर्ट बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर ओशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये ओशन रिसर्च कोस्टल रिसर्च वेसल है, तो बता सकते हैं आप कि कहाँ पे ये किस पोर्ट पे डेडिकेट किया गया है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी। सो इसे सागर अन्वेषिका बोला गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो दिस इज अ कोस्टल रिसर्च वेसल फॉर स्ट्रेंथनिंग साइंटिफिक रिसर्च अबाउट वेरियस इश्यूज इनसाइड द ओशन। इसे चेन्नई पोर्ट पे लॉन्च किया गया था, आप देख सकते हैं चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पे। माधवन सोलंकी पास अवे रिसेंटली, ये चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ए, ही वॉज द फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी। ये पास अवे हो गए, ये पब्लिश हुआ है 9 जनवरी 2021 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सत्यपाल पास्ट अवे रिसेंटली, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? ए बिजनेसमैन, बी कोरियोग्राफर, सी फिल्म मेकर, डी फैशन डिजाइनर, ई नन ऑफ दीज। सो काइंडली आप बताएं सत्यपाल जो पास हुए हैं ये बिजनेसमैन, कोरियोग्राफर, फिल्म मेकर, फैशन डिजाइनर क्या थे? सो द करेक्ट आंसर इज डी, ही वॉज अ फैशन डिजाइनर। यू कैन सी हियर ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये ऑफर करने वाला है फ्री इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। हाउ मेनी ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में? तो आप बता सकते हैं 22, 25, 28, 25, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन बहुत ईजी है क्योंकि 22 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और ये ऑफर करेंगे इसमें डोमेन नेम देना। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक देखिए डोमेन नेम्स वगैरह जो हैं ये दे पाती हैं, जैसे GoDaddy आपका सर्वर जो बनाते हैं, नेम चीप, ये सब देते हैं, पर ये इन्होंने दिया है, तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, नागालैंड, नन ऑफ दीज। काइंडली आप आंसर बताएं। आंसर है बी, मणिपुर। मणिपुर में ये सेलिब्रेट किया गया है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने अटेंड की थी वर्चुअल चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ऑन सैटरडे, और ये होप और इंस्पिरेशन देगा व्यूअर्स को अराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट कोविड सिचुएशन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल इन CISF? किसे अपॉइंट किया गया है DG CISF का? प्रीतम सिंह, विष्णु कुमार प्रसाद, सुबोध कुमार जायसवाल, सुकेश खन्ना, नन ऑफ दीज। काइंडली आप बता सकते हैं। सो आंसर फॉर दिस इज सुबोध कुमार जायसवाल। इन्हें न्यू अपॉइंट किया गया है CISF DG का। ये 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं और महाराष्ट्र कैडर।
ब्लूमबर्ग न्यूज़ ये बिकम हुई है वर्ल्ड की इसके हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन ब्लूमबर्ग न्यूज़ द्वारा, जिसके पास 188.5 बिलियन नेटवर्थ है। एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एलॉन मस्क। इन्होंने सरपास किया है जेफ बेजोस को और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। के रामचंद्रन पास अवे रिसेंटली, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? ऑथर, फिल्म मेकर, पॉलिटिशियन, डायरेक्टर, ABCD, नन ऑफ दीज, काइंडली आप बताएं। So the correct answer for this is he was a former Kerala minister and he has passed away, K. Ramachandran. तो ये आपके C politician थे। So very very easy answer. बॉब ब्रेट ये टेनिस कोच थे, ये पास अवे हुए रिसेंटली। ये किस कंट्री से हेल करते थे? A. अर्जेंटीना, B. ऑस्ट्रेलिया, C. नेदरलैंड्स, D. पोलैंड, E. नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज B. He was a legendary coach of Becker and Evgeny Zevic. So he has passed away at 67. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन कोच, ये आप देख सकते हैं। लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ एंड नाउ ही इज डेड। PK पुरवार ये रीअपॉइंट हुए हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? BSNL, Jio, MTNL, टाटा स्काई, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज C. सो MTNL के लिए अपॉइंट किए गए हैं। आगे चलते हैं। किस ने रिसेंटली साइन किया है MOU विद इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च, ताकि ऑफिसर्स इसके डॉक्टोरल रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले सकें? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज IAF। तो IAF ने ये साइन किया है और ये MOU पैट्रोनेज थी गुजरात गवर्नमेंट की, जिसके अंदर ये साइन किया गया है। फेंटर ने रिसेंटली मर्ज किया जम्मू कश्मीर कैडर ऑल इंडिया सर्विसेज का विद द AGMUT यूनियन टेरिटरी कैडर। इसमें M किसके लिए स्टैंड करता है? वेरी इजी, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज C. सो ये इसमें आती हैं ये टेरिटरीज: अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी एंड AGMUT। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मिजोरम है जिसे किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुर्लापति कुटुंबा राव पास अवे रिसेंटली, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? सिंगर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, ऑथर, नन ऑफ दीज। सो काइंडली अपना आंसर बता सकते हैं। ये थे एक पद्मा अवार्डी और ये पास अवे हो गए हैं। ही वॉज अ वेटरन जर्नलिस्ट, राइटर। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ये आप देख सकते हैं। इसरो ने कोलैबोरेट किया है किस डिपार्टमेंट के साथ 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री करने के लिए, ताकि ये प्रमोट कर सके एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस एजुकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग, नन ऑफ दीज। काइंडली आप अपना आंसर बताएं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज D. इसरो ने अपना जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं ये प्रमोट करेंगी स्टेम को, राइट। सो ये स्टेम के लिए किया गया है। सो ये आंसर इसका है D. नीति आयोग के साथ ये किया गया है। 2021 वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था ऑन विच डे? जनवरी 12, जनवरी 9, जनवरी 10, जनवरी 11, नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर इज जनवरी 10। जनवरी 10 को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। सो याद रखें। वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी 10, 1975 को। ये कॉमेमोरेट करती है स्पेशल दिवस को। Which of the following is the focus country for the 51st edition of the International Film Festival of India? Bangladesh, Thailand, Myanmar, Maldives, none of these. My answer is A, and the answer is A. So Bangladesh is the focus country on this. 4 films from Bangladesh. जी बोंधुली, मेघ मल्लार, ये 71 लिबरेशन वॉर के ऊपर बनी है बैकड्रॉप पे। सो ये 50th एनिवर्सरी है ऑफ इट्स क्रिएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेक्शन किया है 37.87 करोड़, ताकि परशुराम कुंड पिलग्रिमेज साइट जो है वो फेसलिफ्ट हो सके, उसका अपग्रेडेशन हो सके। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मेघालय और नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज A. सो परशुराम कुंड जो अरुणाचल के अंदर है इसके लिए ये की गई है। ये लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, LOHIT डिस्ट्रिक्ट, और फेसलिफ्ट होगा परशुराम कुंड का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इंडिया का, ताकि क्योंकि इसने क्लॉक किए हैं -% इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पास्ट 5 years, एंड इसने अपनी लिबरलाइज की है फॉरेन पॉलिसी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी, एंड इम्प्रूव किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी। तो ये क्या % इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया ने अचीव किया है? काइंडली अब आंसर के गेसेस बताएं। मेरा करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर इज D. 7.4% ग्रोथ ली है इन्होंने 5 years में, और इंप्रूव की है पर कैपिटा इनकम। नील्स शीहन पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? एक्टर, डायरेक्टर, ऑथर, सिंगर, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज C.
He was author and Times reporter on the Pentagon Papers, right? Very very important. And इन्होंने अभी तक इनके डेथ के रीजंस नहीं किए हैं, और मे बी he may have like no health issues. Accident or other causes death have been learned to be associated with the passing. So he was a C, an author. Who among the following has been recently inaugurated the 2-day virtual इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एड्यूकॉन 2020? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया है. ए रमेश पोखरियाल निशंक, बी पीयूष गोयल, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी रविशंकर प्रसाद, ई नन ऑफ दीज. काइंडली अपना आंसर बताएं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए. सो इन्होंने इनॉग्रेट किया है 2-day वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस. ये ऑर्गेनाइज किया गया था CUPB और गेरा द्वारा. वेरी इंपॉर्टेंट. इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जिसने रिसेंटली पार्टनर किया है जम्मू कश्मीर के साथ ताकि ये इंश्योरेंस कवर दे सकें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी. तो काइंडली आप अपना आंसर बताएं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ये प्ले करती है पायोनियरिंग रोल इन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल क्लाइमेट इन द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिसाइड अदर्स. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you very much for today's lecture, and I hope you enjoy. We'll meet tomorrow at the same time, hopefully. Have a nice day. Take care. Bye bye.